शाहरुख खान के बेटे, नशेरी बेटे के ऊपर जो जांच करने वाले अधिकारी समीर वानखड़े थे, उसका पूरा करियर ही चौपट कर देने का खेल शरद पवार ने मानो अपने नवाब मलिक को दे दिया था। जब से आमिर खान का बेटा अरेस्ट हुआ, महाराष्ट्र सरकार का मंत्री नवाब मलिक रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और रोज कोई ना कोई उल जुलूल बयान देते थे। बयान का मुख्य हिस्सा यह था कि समीर वानखड़े एक भ्रष्ट अधिकारी है और बॉलीवुड के अभिनेता, अभिनेत्री इन सब से वसूली करते हैं। समीर वानखड़े को चरित्र हनन करने के लिए नवाब मलिक ने यहां तक कहा कि दुबई ये जाते हैं और बॉलीवुड के अभिनेताओं से वसूली करते हैं। क्योंकि आप और हम अभी समझ गए हैं कि बॉलीवुड में इतना पैसा आता कहां से है कि एक अपने क्लास का फेल्योर स्टूडेंट जब बॉलीवुड में पहुंच जाता है, जो कहीं फेल हो जाता है, वो सिनेमा में पहुंच जाता है और करोड़ों का साम्राज्य इकट्ठा कर लेता है। समीर वानखड़े पर आरोप लगाया गया कि ये दुबई जाते हैं, वहां वसूली किया। एक तस्वीर, एक एयरपोर्ट की तस्वीर, जब वो अपनी बहन को एयरपोर्ट पे छोड़ने जा रहे थे, वो तस्वीर साझा करके समीर वानखड़े को बदनाम किया। नवाब मलिक ने कहा कि ये दुबई की तस्वीर है। नवाब मलिक के सब आरोप फर्जी साबित होते रहे, फिर भी नवाब मलिक चुप्पी नहीं तोड़ रहे थे। अदालत में भी मामला गया। अदालत में समीर वानखड़े के पिता ने कहा कि भैया इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज होना चाहिए क्योंकि ये मेरी परिवार की मानहानि कर रहे हैं। अदालत ने, सिंगल बेंच ने तो कुछ नहीं कहा, डबल बेंच ने उन्हें कहा कि अब वो जुबान पे लगाम लगा लो, बहुत हो गया समीर तुम्हारा। वो कौन है? वो नवाब मलिक ठाकरे सरकार का मंत्री है, शरद पवार का सिपह सालार है, उत्तर प्रदेश का कबाड़ी जो महाराष्ट्र में जाकर के नेता बन गया। अब नवाब मलिक रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाते थे कि समीर वानखड़े ने रिश्वत ली और शाहरुख खान के बेटे को छोड़ने के लिए पैसे का डिमांड किया और ये पैसे लिए गए, लेकिन जब मामला लीक हो गया तो पैसे भी गए और इसकी गिरफ्तारी हो गई। इसके लिए एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया और अब लखनऊ, ये पूरा जब मामला, वानखड़े का मामला को बदनाम करने के लिए जो रचा गया, 2 अक्टूबर को गिरफ्तारी हुई है। 2 अक्टूबर के बाद से रेगुलर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए। ये आरोप लगाया, इसके लिए गवाह पेश किए गए और ये फर्जी लोग, एक किरण गोसावी नामक, जो बताया गया शुरुआत में कि वो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का एजेंट था, उस किरण गोसावी का एक जो बॉडीगार्ड था, किरण गोसावी के बॉडीगार्ड के माध्यम से यह फैलाया गया कि समीर वानखड़े ने 25 करोड़ रुपए की मांग की शाहरुख के बेटे को छोड़ने के लिए, और शाहरुख के बेटे को छोड़ने का सौदा 18 करोड़ में तय हुआ, जिसमें 8 करोड़ रुपए समीर वानखड़े को मिले। इससे पूरा कैरेक्टर डैमेज हो गया समीर वानखड़े का। अब मुंबई पुलिस ने कहा है कि यह पूरा झूठ है, फर्जीवाड़ा है, इस आरोप में कोई दम नहीं है। मुंबई पुलिस ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। आरोप यह लगाया गया था कि शाहरुख खान की जो सेक्रेटरी है, निजी सचिव जो है पूजा ददलानी के बारे में किरण गोसावी और के साथ मुलाकात, और कहा गया कि पूजा ददलानी ने आकर के 50 लाख रुपए मेरे सामने में दिए और ये सैम नामक व्यक्ति और किरण गोस्वामी ने ये पैसा पूजा ददलानी से लिए, जो शाहरुख खान की सेक्रेटरी है। ये बात प्रभाकर सेल ने कहा, और प्रभाकर सेल इस मामले का मुख्य एक अहम गवाह था, जो किरण गोसावी का सेक्रेटरी था। आपको मैंने उस दौर से कहा था कि इस मामले में ये मामला एकदम से प्लानिंग वे में इसलिए है कि इससे समीर वानखड़े का तो चरित्र हनन हो गया, लेकिन अदालत में भारत सरकार का पूर्व सॉलिसिटर जनरल, जिसको शाहरुख खान ने अपना वकील बनाया, देश के सबसे काबिल वकीलों में से एक ऐसा व्यक्ति जब शाहरुख खान का वकील बनकर के पेश हुआ, उसने इस आरोप पर कोई जिरह नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि इस आरोप से भले ही समीर वानखड़े फंस जाए, लेकिन शाहरुख खान के बेटे पर भी, और शाहरुख खान, इस मामले में शाहरुख खान भी फंस सकते हैं कि रिश्वत उनके बेटे ने नहीं दी होगी, इतनी मोटी रिश्वत शाहरुख खान ने दी होगी, इसलिए इस पर कोई जिरह नहीं।
अब इस बात को जरा समझिए कि इतने गंभीर आरोप कौन लगा रहा था। क्या नवाब मलिक एक सामान्य व्यक्ति है? नवाब मलिक महाराष्ट्र सरकार का मंत्री है, और महाराष्ट्र सरकार का मंत्री रोज झूठ बोलता था, रोज झूठ बोलता था, और इस पूरे केस को उसने डैमेज कर दिया। एक अधिकारी का पूरा कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया, चरित्र हनन कर दिया उस अधिकारी का, उसको इस केस से बाहर करवा दिया। और समीर वानखड़े को बाहर करने के बाद शाहरुख खान के बेटे को आसानी से जमानत मिल गई। लेकिन अब मुंबई पुलिस कह रही है इस आरोप में कोई दम ही नहीं है। तो क्या समीर वानखड़े का चरित्र हनन करने, इस पूरा षड्यंत्र रचने, इस खेल के लिए ठाकरे के इस मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या यह मामला एरू गैरू नत्थू खैरू टाइप हो जाना चाहिए? क्या इसके कोई मायने नहीं है? ये समझना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि एक गवाह खुद कहता है कि हमने देखा कि मेरा बॉस किरण गोसावी रिश्वत दे रहा था शाहरुख खान की सेक्रेटरी को। या तो ये बात सच है कि शाहरुख खान ने अपने बेटे को छुड़वाने के लिए पैसे दिए, या ये पूरा षड्यंत्र है। दोनों में से कोई एक ही मामला है। और यदि शाहरुख खान ने रिश्वत का मामला दिया अपने बेटे को छुड़वाने के लिए, तो शाहरुख खान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। या फिर इस झूठ की स्क्रिप्ट लिखने के लिए शरद पवार के चेले और इस पूरे खेल करने वाले नवाब मलिक के खिलाफ, क्योंकि नवाब मलिक के दामाद पर भी इस समीर वानखड़े ने कार्रवाई की थी, ड्रग्स के मामले में भी। इसीलिए क्या नवाब मलिक को छोड़ा गया? तब समझ में आता है कि महाराष्ट्र में इस तरह के खेल होते क्यों हैं, और महाराष्ट्र में इस तरह के खेल के मायने क्या है। अब इस पूरा मामला फुस हो गया है, पूरे मामले का खेल खत्म हो गया है। क्या राजनीति में इसी ढंग का खेल होता है? ये समझना बहुत दिलचस्प है। मुंबई की कहानी एक दिलचस्प ये भी, महाअघाड़ी सरकार के पूर्व गृह मंत्री शरद पवार के चेला नंबर 1 अनिल देशमुख के ऊपर 100 करोड़ रुपए वसूली का मामला। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। क्या सीबीआई ने अनिल देशमुख को क्लीन चिट दे दिया? दरअसल एक खबर लीक की गई कि अनिल देशमुख को सीबीआई से क्लीन चिट मिल गई। दिल्ली के स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में अनिल देशमुख और सीबीआई दोनों को जबरदस्त फटकार लगाई है। कमाल की बात देखिए कि ठीक इसी ढंग का एक मामला मुलायम सिंह यादव के खिलाफ है, कि मुलायम सिंह यादव के खिलाफ 100 करोड़ के सेल डीड का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सीबीआई इस मामले की जांच करने का निर्देश दिया गया था। यह मामला लटका रहा, और एक दिन दिल्ली की मीडिया ने यह खबर फैला दी कि मुलायम सिंह यादव को क्लीन चिट मिल गई। आज तक वो मामला किस कंडीशन में है ये किसी को नहीं पता। हम सब सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर रहे, हमें भी कुछ नहीं पता। वो उस फाइल को आसमान निकल गया या जमीन खा गई, पता ही नहीं चला। तो क्या एक कोई डील हो गई कि अनिल देशमुख को बचाया जा रहा है? दिल्ली के स्पेशल कोर्ट ने कहा है यदि ये खबर लीक हुई है, यदि सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है और ये खबर लीक हुई है, इसमें भी अनिल देशमुख का षड्यंत्र नजर आता है। इसीलिए सीबीआई 4 हफ्ते के अंदर ये जानकारी दे कि ये क्लोजर रिपोर्ट यदि सीबीआई फाइल कर रही थी तो अनिल देशमुख बच कैसे गया। कौन अनिल देशमुख को बचा रहा है? दरअसल 100 करोड़ रुपए वसूली का जो मामला था, जिसने अनिल देशमुख के ऊपर आरोप उसी के पुलिस कमिश्नर ने लगाया था, मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने, कि राज्य के गृह मंत्री अपने इंस्पेक्टर सचिन वजे को वसूली का निर्देश दिया है। मुंबई के होटल, मुंबई के पब से ये वसूली करना है उसे, और 100 करोड़ रुपए कोरोना काल में कैसे वसूलना है ये भी बताया गया। अब जानकारी के मुताबिक जो लीक हुई है खबर, उसमें क्लीन चिट सीबीआई ने दे दी है अनिल देशमुख को। तो क्या अनिल देशमुख ने फर्जी खबर फैलाई या सचमुच क्लीन चिट दे दिया गया? इसमें कहा गया है कि अनिल देशमुख के ऊपर आरोप नहीं लगा, लेकिन उसके जूनियर अधिकारियों ने यह वसूली का धंधा अपनाया था। मतलब सचिन वाजे और उनके पुलिस वाले तो वसूली करते थे, लेकिन अनिल देशमुख निर्दोष थे। सीबीआई की अदालत को इसी बात को लेकर के घोर आपत्ति है। सवाल यह है कि यह खबर लीक कैसे हुई? सीबीआई ने
ये कैसे मान लिया कि इसको इसमें कुछ भी हमारे पास नहीं है? अब अदालत ये जानना चाह रहा है कि क्या सचमुच सीबीआई ने क्लोज कर दिया इस मामले को, कैसे सीबीआई ने क्लोज कर दिया इस मामले को, और यदि क्लोज कर दिया तो इसकी जानकारी अनिल देशमुख को कैसे हुई, या फिर ये जानकारी मीडिया तक कैसे आई, ये लीक कैसे हुआ? क्या हर चीज अनिल देशमुख से पूछ करके होता था? यदि अनिल देशमुख ये खबर लीक हुई है तो ये उससे खतरनाक है कि क्लोजर फाइल होने से पहले कैसे लीक हो गई। तब ये समझ में आता है कि सत्ता किस अंधेर दुनिया में षड्यंत्र किस स्तर तक होता है, खेल किस स्तर तक होता है। ये पूरा मामला मुझे क्यों मुलायम सिंह यादव की तरह दिखता है? राजनीति के दो सबसे घाघ नेता माने जाते हैं, मुलायम और शरद पवार। तो मुलायम और शरद पवार क्या बहुत बड़ा कोई डील हो रही है? आखिर सवाल यह है कि मुलायम सिंह यादव के खिलाफ जो गंभीर आरोप सुप्रीम कोर्ट में है, उसकी फाइल कहां चली गई, क्या हो गया? विश्वनाथ चतुर्वेदी उस मामले में याचिकाकर्ता थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी रहे। वो लगातार इस मामले को मीडिया में उठाते हैं। कल भी उन्होंने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मुलायम सिंह यादव के खिलाफ। फिर भी यह मामला अदालत में क्यों नहीं आता? क्या मोदी सरकार मुलायम सिंह यादव को बचा रही है, जिस तरह से सोनिया गांधी ने मौका परस्ती के रूप में कभी बचाया कभी फंसाया? तो क्या अनिल देशमुख का मामला भी उसी तरह का है? इसीलिए सवाल बनता है कि अनिल देशमुख को क्लीन चिट का मामला लीक कैसे हुआ? दिल्ली के स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में बहुत तल्ख टिप्पणी की है। सीबीआई के लिए इसका जवाब देना भारी पड़ सकता है, और अनिल देशमुख की चालाकी उस पर और भारी।